Today in this video we talk about what is RERA Act, and second topic is the difference between RERA carpet area and actual carpet area। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ RERA एक्ट। रेरा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी which came into existence as per Real Estate Regulation and Development Act 2016, which aims to bring transparency to the real estate industry and address the existing discrepancies and issues within it. The act was passed by the Indian Parliament in 2016 and came into effect in May 2017 to make the home buying process more transparent and address the concerns of home buyers, builders, brokers and other real estate industry stakeholders. Since its inception, RERA has implemented many reforms and more are on the anvil. That is why, as a home buyer or a builder, knowing RERA rules and guidelines will help you navigate the real estate landscape with ease. तो इसमें हमने क्या क्या जाना। एक तो रेरा का फुल फॉर्म क्या है और ये किस पर्पस के लिए बनाया गया, किसके थ्रू ये बनाया गया, इंडियन पार्लियामेंट, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब बना, 2016 में ये बनाया गया और इम्प्लीमेंट कब हुआ, मई 2017 से। और इसका मकसद क्या है? जो बायर एंड सेलर है या बिल्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, फ्रॉड वगैरह से कस्टमर को बचाया जा सके, इसके लिए ये इंडियन पार्लियामेंट ने 2016 में इसको बनाया और मई 2017 से इसका इम्प्लीमेंट हुआ। और दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे? सबसे रेरा कारपेट एरिया एंड एक्चुअल कारपेट एरिया। अब इसको जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए रेरा कारपेट एरिया एंड एक्चुअल कारपेट एरिया डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले रेरा कारपेट एरिया, दे सीम्स लाइक सिमिलर टर्म्स बट आर नॉट इन रियलिटी। देखने में तो सिंपल सेम लगते हैं बट ये दोनों में डिफरेंस है। एज पर द न्यू डेफिनेशन, द रेरा कारपेट एरिया इज कैलकुलेटेड considering the area of internal walls of an apartment, excluding balcony, open area and common areas of the building like the staircase and lobby, whereas the actual carpet area is considered as the internal area of the walls where you can put your carpet on the floor. It is the actual usable area of the apartment and it does not include the thickness of internal and external walls. The actual carpet area does not include any balconies, parking or terraces. तो चलिए हम ड्राइंग के थ्रू समझते हैं रेरा कारपेट एरिया एंड एक्चुअल कारपेट एरिया। तो रेरा कारपेट एरिया यहाँ पे क्या बता रहा है? द रेरा कारपेट एरिया इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द एरिया ऑफ इंटरनल वॉल्स of an apartment, excluding balcony, open area and common areas of the building like the staircase and lobby. Important चीज़ देखिए, यहीं पे ये चीज़ बता रहे हैं, excluding balcony, open area and common areas of the building like the staircase and lobby. अब देखिए ड्राइंग में हम समझते हैं रेरा कारपेट एरिया। रेरा कारपेट एरिया में देखिए ये हमारा रूम है, कितने रूम है? रूम 5, 6, 4, 3। और इसमें जो रेरा कारपेट एरिया में क्या नहीं आएगा हमारा? एक्सक्लूडिंग बालकनी एरिया और स्टेयरकेस एरिया, ये हमारा रेरा कारपेट एरिया में नहीं आता। जबकि जो हमारे यहाँ पर इंटरनल वॉल्स हैं, जैसे रूम के अंदर जो ये वॉल्स हैं, इंटरनल वॉल्स, इसको मैं हैचिंग करके शो करता हूँ। इंटरनल वॉल्स को ये हैचिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारी जो इंटरनल वॉल्स है, ये रेरा कारपेट एरिया में ये इंक्लूड होगा। और
एक्सक्लूड क्या होगा, ये हमारा देखिए लॉबी हो गया, स्टेयरकेस का एरिया, ये रेरा कारपेट एरिया में नहीं आएगा। और बालकनी एरिया सिर्फ क्या क्या आएगा, हमारा रूम का एरिया, और रूम का एरिया हो गया, इंटरनल वॉल्स हो गया, ये हमारा रेरा कारपेट एरिया में आएगा। और सेकंड क्या चीज़ है, एक्चुअल कारपेट एरिया। एक्चुअल कारपेट एरिया इज़ कंसिडर एज द इंटरनल area of the walls where you can put your carpet on the floor. It is the actual usable area of the apartment and it does not include the thickness of internal and external walls. The actual carpet area does not include any balconies, parking or terraces. अब देखिए एक्चुअल कारपेट एरिया में क्या क्या है। एक्चुअल कारपेट एरिया में हमारा जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स भी नहीं आएगी, मतलब वो एक्चुअल कारपेट एरिया में सिर्फ वही चीज़ आएगी जिस जो एज अ फ्लोर यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्लोर है, वॉल तो फ्लोर में आएगी नहीं क्योंकि वो फ्लोर के अंदर नहीं है, तो इसको इंटरनल वॉल्स और एक्सटर्नल वॉल्स को हम एक्चुअल कारपेट एरिया में नहीं यूज़ करेंगे। और ना ही बालकनीज आएगी, ना टेरेसेस आएगा। यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ, द एक्चुअल कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड एनी बालकनीज, पार्किंग और टेरेसेस। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कारपेट एरिया एज पर रेरा, जो डिफिनेशन के थ्रू एक फार्मूला जो बन के आ रहा है, कारपेट एरिया एज पर रेरा, एक्चुअल कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ द इंटरनल वॉल्स का क्या हुआ यहाँ पर, कारपेट एरिया एज पर रेरा। तो कारपेट एरिया एज पर रेरा में इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल्स प्लस एक्चुअल कारपेट एरिया, थिकनेस ऑफ इंटरनल वॉल्स, एक्चुअल एरिया प्लस इंटरनल थिकनेस ऑफ वॉल्स, ये हमारा हो गया कारपेट एरिया एज पर रेरा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।